हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमोफाइल एजुकेशन पे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस की, विच इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एसिडिटी एंड बेसिसिटी के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ जीओसी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखिए, मैंने कुछ फिनॉल के डेरिवेटिव्स बनाए हैं, हमें इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना होगा तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लेंगे। कॉन्जुगेट बेस क्या मतलब, H प्लस हटा के क्या करेंगे, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। और अब हमें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो ध्यान रखेंगे एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जो सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, वो जो कंपाउंड होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब ये जो वेरियस ग्रुप्स लगे हुए हैं, हमें इनकी इफेक्ट्स को देखना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं NO2 ग्रुप से। NO2 ग्रुप क्या इफेक्ट लगाता है, ये हमारे पास बेंजीन देंगे तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। ठीक है, ये अपने ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। तो NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, -R। तो माइनस वाले जितने भी इफेक्ट्स होंगे, -R, माइनस रेजोनेंस हो गया, -H हो गया, -I हो गया, ये सारे जो इफेक्ट्स होंगे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि नेगेटिव वाले जो इफेक्ट्स होते हैं सब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, और जितना स्ट्रॉन्गर होगा माइनस वाला इफेक्ट उतना ज्यादा क्या करेगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। और पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इधर लग रहा है -R, -I इफेक्ट। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, -R इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। देखेंगे NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के बारे में कोई भी ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस शो कर सकता है, रेजोनेंस तो शो कर सकता है, -R इफेक्ट लगा सकता है, लेकिन ये क्या प्रेजेंट है, जिस ऑक्सीजन पे हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं वहां पे प्रेजेंट है, वो NO2 के मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जब भी कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, मुझे एसिडिक कैरेक्टर देखना है इधर OH का, इस OH ग्रुप का, लेकिन ये NO2 ग्रुप इसके मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा पोजीशन पे आप नोट डाल के लिख लेंगे, मेटा पोजीशन पे -R रेजोनेंस, माइनस हो चाहे प्लस, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। -R माइनस प्लस R है, हाइपर कॉन्जुगेशन +H इफेक्ट्स ये सब नहीं लगते, इफेक्ट्स डू नॉट ऑपरेट। ठीक है, तो इधर हम इफेक्ट NO2 का क्या काउंट करेंगे, सिर्फ -I, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे होता तब हम -R लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटा पोजीशन पे होने की वजह से ये पॉजिटिव का इंड्यूस करेगा इन दोनों कार्बन्स पे और अपने सामने वाले पे। ठीक है, तो जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है उधर तो कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसका कौन सा इफेक्ट देखेंगे, स्टेबिलिटी चेक करते समय सिर्फ -I इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लोरीन जो होता है ये क्या करेगा, +R इफेक्ट लगाता है, रेजोनेंस से देगा, -I से खींचता है। हेलोजन्स के केस में एक्सेप्शन होता है, -I इफेक्ट जो होता है वो ही इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा ऑपरेट होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। हमेशा क्या होता है, एरोमेटिसिटी सबसे पहले देखा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव सबसे वीक इफेक्ट होता है। तो हमें क्या देखना है, क्लोरीन के केस में हमें सबसे वीक इफेक्ट इंडक्टिव को देखना होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन्स के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो +R इफेक्ट से क्या कर रहा है, ये इधर नेगेटिव इंड्यूस कर रहा है इन कार्बन्स पे। ठीक है, लेकिन हम इसका कौन सा इफेक्ट देखेंगे, +R इफेक्ट ना देख के -I देखेंगे। तो नोट डाल के लिखेंगे आप, फॉर हेलोजन्स वी सी ओनली -I इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस को नहीं देखते, तो -I इफेक्ट देखेंगे इसके लिए।
मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप क्या ऑपरेट करता है, प्लस H से क्या करेगा, ये इधर नेगेटिव लेके आएगा अपने साइड्स वाले कार्बन पे, और सामने वाले कार्बन पे क्या करेगा, अपने ऑर्थो और अपने पैरा पे नेगेटिव को लेके आता है, प्लस H और साथ में प्लस I भी, प्लस H क्या होता है, इसका स्ट्रॉन्गर होता है। OM में क्या करता है, ये प्लस R इफेक्ट करेगा, ये प्लस R से अपने ऑर्थो पे क्या लेके आएगा, नेगेटिव, और पैरा पे भी नेगेटिव। तो ये शो कर रहा है हमारे पास प्लस R और माइनस I, जिसमें प्लस R क्या है, स्ट्रॉन्गर है, माइनस I को नहीं देंगे। तो इन्हीं इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको एसिडिक करेक्टर के ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कौन करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट्स लग कर रहे हैं, ये सेकंड वाले पे, ठीक है। मैं इनको डाल देती हूँ, नंबर लिख देती हूँ इसमें, A B C D E F। तो देखिए माइनस वाले इफेक्ट्स लग कर रहे हैं, एक तो B में लग रहे हैं, C में भी माइनस वाला इफेक्ट लग रहा है, D में भी माइनस वाला इफेक्ट लग रहा है, बाकी सब में क्या लग रहा है, प्लस वाले इफेक्ट्स। प्लस वाले इफेक्ट तो क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज, इससे भी कम एसिडिक बना देंगे जहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो देखिए प्लस वाला इफेक्ट क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, सबसे एसिडिक क्या हो जाएगा, B। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज है, B, इधर पॉजिटिव लेके आ रहा है। देन उसके बाद माइनस वाला इफेक्ट, माइनस R क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद माइनस वाले इफेक्ट कौन कौन से हमारे पास, ये NO2 और क्लोरीन में, क्लोरीन और NO2 में स्ट्रॉन्गर जो होगा माइनस I NO2 का होगा, फर्दर NO2 जो है क्लोजर भी है, तो और स्टेबलाइज कौन करेगा, C। देन उसके बाद स्टेबलाइज कौन करेगा, D, ठीक है। अब ये तो प्लस वाले इफेक्ट हो गए, ये क्या करेंगे, तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं नेगेटिव को, ये तो उल्टा क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज। तो इंस्टेड डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उससे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया A आ जाएगा सेंटर में। देन उसके बाद डिस्टेबलाइज ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है F, बिकॉज इसमें रेजोनेंस प्लस R से इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन से आ रहा है, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो रेजोनेंस की वजह से डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा है, तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन उतना कम एसिडिक, और इधर आ जाएगा E, ठीक है। तो ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन, ठीक है। द स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप एसिडिक करेक्टर के ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें हम कुछ और सीखते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू मोर कंसेप्ट यू हैव बीन टू लर्न। सो लेट्स जस्ट लुक फॉर अनदर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम एसिडिक करेक्टर इधर कंपेयर करेंगे, तो हमें सब में क्या करना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट आयन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल होगा, तो हम लोग जानते हैं कि हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट लगेगा, रेजोनेंस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इधर कोई इफेक्ट नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन विड्रॉ करेगा ऑर्थो पोजीशन से, सबसे पास में है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मैं कह सकती हूँ, स्ट्रॉन्गर माइनस आई, और इस केस में जो माइनस आई है सबसे वीक हो जाएगा, Br क्या है, दूर हो गया। तो मोस्ट हमारे पास स्ट्रॉन्गर इधर है, तो मैं क्या बोलूंगी, एसिडिक करेक्टर किसका स्ट्रॉन्गर होगा, B, देन C, देन D, और A इज लीस्ट एसिडिक। अच्छा, सिमिलर इज द केस अगर COOH ग्रुप होता, OH के केस पे COH ग्रुप होता, तो भी हम क्या करते, सेम कंसेप्ट यूज करते, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करते, वही सेम इफेक्ट्स लगाते, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको भी। We need to compare the acidic character of this benzoic acid derivative, ठीक है। So this is benzoic acid, इसको हम बोलते हैं सिंपली benzoic acid, ठीक है। And this is toluic acid, हम rather than बोलेंगे इसे orthotoluic acid, beta toluic acid, this is para toluic acid, ठीक है। these are some common name, और IUPAC नेम भी यही है इसका, toluic यूज करेंगे। तो जब हम एसिडिक करेक्टर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया आप क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। फर्दर मैंने आपको बताया कि
कि जो माइनस वाले इफेक्ट्स होते हैं वो माइनस को स्टेबलाइज करेंगे, प्लस वाले प्लस को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इफेक्ट्स को देखेंगे तो इधर हमारे पास लग रहा है प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई। CH3 क्या लगा रहा है, प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या देखूंगी कि बी वाले पार्ट में ऑर्थोटोल्विक एसिड में CH3 का प्लस एच इफेक्ट लगेगा और साथ में प्लस आई इफेक्ट जो लग रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। प्लस एच तो सब में ही लग रहा है, स्ट्रॉन्गर वन प्लस एच सब में इक्वली लग रहा है। देन प्लस आई इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है किसमें, बी पार्ट में। तो प्लस आई इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर है इस बी पार्ट में तो मैं क्या देखूंगी, सबसे ज्यादा हमारे पास प्लस वाले डिस्टेबलाइज करते हैं तो सबसे लीस्ट एसिडिक बी होना चाहिए क्योंकि मोस्ट डिस्टेबल हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या हो गया, मोस्ट डिस्टेबल, क्योंकि ज्यादा इसमें प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं। मोस्ट डिस्टेबल मतलब इसको लीस्ट एसिडिक होना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो कंपाउंड है दिस कम्स आउट टू बी मोस्ट एसिडिक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों हुआ, बी जो हमारे पास है ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड क्यों है, देखिए इसको तो लीस्ट होना चाहिए। तो इधर से हम पढ़ने वाले हैं न्यू इफेक्ट विच इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इधर रेजोनेंस क्या है, हिंडर हो गई है। तो प्लीज जरा ध्यान से इस इफेक्ट के बारे में सुनिए, बहुत ही इजी है ये इफेक्ट। देखिए होता क्या है, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे मैंने कोई हैवी ग्रुप लगा दिया CH3, और आर ग्रुप्स आर बल्की, कोई बल्की ग्रुप, तो जितने भी आर ग्रुप है बल्की, आयोडीन इज ऑल्सो बल्की। ठीक है, पॉली एटॉमिक ग्रुप, कोई भी पॉली एटॉमिक ग्रुप इज बल्कियर। तो ऐसा कोई ग्रुप हमारे पास लग गया ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो क्या करता है, वो स्टेरिक इनहिबिशन प्रोवाइड कराता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो होगा क्या कि COH और CH3 के बीच में क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इधर हिंड्रेंस होगी, और हिंड्रेंस की वजह से COH अभी बेंजीन के साथ प्लेन में है, जिस प्लेन में बेंजीन है बोर्ड के प्लेन में बेंजीन, COH भी क्या है, ये बोर्ड के प्लेन में है। COH भी किस तरह से, C डबल बॉन्ड OH बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन जो COH ग्रुप है ये बोर्ड के प्लेन से क्या हो जाएगा, ये डेविएट कर जाता है, हिंड्रेंस की वजह से क्या करेगा, बेंजीन के प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मेरा जो हैंड है दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है और दिस ग्रुप इज COH। अभी COH ग्रुप बेंजीन के साथ बिल्कुल प्लेन में है, स्ट्रेट इसके साथ, लेकिन हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैंने बल्की ग्रुप लगाया तो हिंड्रेंस की वजह से जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, आगे या पीछे इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन। अब ये बेंजीन के प्लेन में नहीं है स्ट्रेट, तो ये हमारे पास इफेक्ट चल रहा है। इधर आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से होता क्या है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस रुक जाती है COH। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो हमने पढ़ा है कि जो रेजोनेंस होता है ये इन द प्लेन होता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है अगर जो पाई बॉन्ड है सारे जो रेजोनेंस में वो एक ही प्लेन में है। तो ड्यू टू दिस आउट ऑफ द प्लेन, ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से ये क्या होगा, पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो, COH ग्रुप की जो रेजोनेंस है वो स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, अब ये रेजोनेंस अगर रुक गई तो बेंजीन पे कार्बन पे क्या आ रहा था, बेंजीन COH ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था रेजोनेंस की वजह से। नॉर्मली बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस होने की वजह से क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड पे होगा, बेंजीन क्या प्रोवाइड करा रही है, बेंजीन खुद क्या कर रही है, प्लस आ दे रही है। बेंजीन क्या कर रही है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को COH ग्रुप को दे रही है। तो अगर बेंजीन COH ग्रुप को दे रही है तो ये क्या है, इसका एसिडिक कैरेक्टर COH ग्रुप का कम हो रहा है। इस केस में क्या हो गया, बेंजीन नहीं दे पा रही। ठीक है, अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रही तो अच्छी बात है ना, तो फिर COH ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यही तो देख रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है नेगेटिव चार्ज के पास, इधर नेगेटिव चार्ज के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी उतना डिस्टेबलाइज होगा। इस केस में तो बेंजीन से ही क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा ही नहीं रही है। CH3 ग्रुप कभी भी क्या करेगा, इधर से इसको देगा ही नहीं। CH3 ग्रुप का जो हमारे पास प्लस H इफेक्ट लग रहा है या
कोई और ऐसा ग्रुप जिसका रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा होता तो बंद है, क्योंकि बेंजीन अब दे ही नहीं रही COH ग्रुप को। तो अगर बेंजीन इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही नहीं रही तो वो ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इसमें ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजीन की बिल्कुल रेजोनेंस CO नेगेटिव के साथ बंद हो गई है। तो रेजोनेंस बंद होने की वजह से बी जो है इसको हम क्या लिखेंगे, मोस्ट एसिडिक। और रीजन क्या होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से इस ग्रुप को हमें क्या करना है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है कि जब भी आप देखेंगे कि किसी भी ग्रुप पे, किसी भी बेंजोइक डेरिवेटिव पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो आपको उसको मोस्ट एसिडिक लिख देना है, उसको सबसे आगे ले आना है एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में। फिर जैसा आपने पढ़ा है बाकियों के लिए, आप सिमिलर चीजें अप्लाई करके उसका एसिडिक कैरेक्टर लिख दीजिए। तो इसको मैं रब कर देती हूँ और देखिए ऑर्थो इफेक्ट आई होप सो आप समझ गए, इसका रीजन समझ चुके हैं कि रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस बंद होने की वजह से COH ग्रुप जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन अब इसको दे नहीं पा रही है। तो बी क्या होगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फर्दर फिर हम इधर देखेंगे तो इधर हमारे पास CH3 ग्रुप है, हमें पता है कि CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इधर प्लस H इफेक्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, तो प्लस I लगेगा। इधर देखेंगे CH3 में प्लस H लग रहा है और प्लस I इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस H इधर स्ट्रॉन्गर ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो प्लस वाला जो डिस्टेबलाइज करेगा इसको, तो सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। मोस्ट एसिडिक हो गया हमारे पास बी, देन उसके बाद ये प्लस वाले इफेक्ट तो डिस्टेबलाइज करेंगे दोनों, तो फिर इसलिए उसके बाद ए, देन सी, और लीस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज है, प्लस वाले इफेक्ट डिस्टेबलाइज करते हैं। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो चुका है, ऑर्थो इफेक्ट का आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो और इसको हम अप्लाई करेंगे, तो कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अंदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें आपसे गलती कराने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से कंपटीशन का क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिए NO2 के बारे में आप जानते हैं, इसका इफेक्ट कौन सा लगेगा, -R, रेजोनेंस से खींचेगा, और कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, प्रीडोमिनेंट कौन सा है, -R। फर्दर इधर मेटा पोजीशन पे है NO2, तो इधर सिर्फ कौन सा लगेगा, इंडक्टिव लगेगा, -I, इधर -R और -I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इधर कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, -R। इस माइनस वाले इफेक्ट क्या करेंगे, नेगेटिव को स्टेबलाइज करते हैं। नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन से करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस वाले इफेक्ट नेगेटिव को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं तो माइनस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, रेजोनेंस हो रही है, इधर रेजोनेंस, ये दोनों स्ट्रॉन्गर है ज्यादा, ठीक है। फर्दर अब इंडक्टिव में देखेंगे क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में है, इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल क्या है, इस साइड पे है। तो ओवरऑल हम देखेंगे ये इफेक्ट क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट -I, अगर माइनस वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो ये मोस्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल होने की वजह से इसको क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। बट ये हमारे पास मोस्ट एसिडिक नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए ऑर्डर में, बी मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, देन उसके बाद आना चाहिए हमारे पास डी, उसके बाद डी आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, और लास्ट में आ जाएगा ए, लीस्ट एसिडिक। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या आता है, बी पीछे चला जाता है, डी आगे आ जाता है, इन दोनों में रिवर्स हो जाता है। ज्यादा एसिडिक बी बन जाता है कंपेयर टू बी, डी देन बी आ रहा है, इन दोनों में चेंज हो रहा है बस, सी देन ए, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये हमारे पास फिर से एक्सेप्शन आ रहा है, इधर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे, अगर कोई बच्चा किसी के दिमाग में आता है कि मैम इधर तो ऑर्थो इफेक्ट लग सकता है, ये ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप है, नहीं, OH पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। OH बहुत ही कैसा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप है, इट्स अ लाइटर ग्रुप, छोटा ग्रुप है, तो ये कभी भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाता, ठीक है। इस पे नहीं लगता, ना ये लगाता है ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं। इसका रीजन क्या होता है, तो देखेंगे हम NO2 ग्रुप को अगर आप देखेंगे, दिस इज OH, एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देंगे, देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि H+ किसमें जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो इसमें तो H+ फ्री ही नहीं है, H+ तो बच गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। H+ को निकलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको डिफिकल्टी है, बिकॉज इधर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो इधर हाइड्रोजन का निकलना जो है डिफिकल्ट बन जाता है। तो उसका एसिडिक, इस केस में एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और किसी भी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन से ही हो सकती है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स क्या हो गए, दूर हो गए। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन जिसको निकलना था बाहर, अगर वही अवेलेबल नहीं है, वही स्टक हो गया, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज हो गया। तो मैं बोलूंगी इस बी का एसिडिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन स्टक हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अगर H+ निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। मान लो H+ निकला, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसी ग्रुप से, तब उस केस में एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, उसका हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आप इस चीज को समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, बी को ये नहीं कि आप सबसे लास्ट में कर देंगे, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, जैसे ऑर्थो इफेक्ट में सबसे ज्यादा कर देते हैं एसिडिक कैरेक्टर, वो ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे लास्ट में चला जाएगा। मैंने सिर्फ इसका एसिडिक कैरेक्टर किससे कम किया है, डी से कम किया है। पैरा और ऑर्थो में जब हम कंपेयर करते हैं तो पैरा वाले से इसका एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो का कम हो जाता है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था। तो यही एक्सेप्शन है, इसका कम इसलिए हो जाता है कंपेयर टू पैरा NO2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं कि सबसे कम करेंगे आप। ठीक है, आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिसिटी भी हमारा बचा तो हम उसको भी लेंगे। ठीक है, उसमें हम फिर से हम क्या पढ़ेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिस तरह से हमने पढ़ा ऐसे ही हम SIP पढ़ेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, विद लॉट्स ऑफ मोर इंटरेस्टिंग एंड बेटर क्वेश्चंस। तो प्लीज अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैं रेगुलरली ला सकूं। ठीक है, तो रेगुलरली ऐसा कंटेंट मैं लेके आऊंगी आपके पास, तो आप इसको शेयर करें एंड प्लीज वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज वीडियो को आप फैला दें। तो आई होप सो यू विल डू द सेम एंड थैंक यू।